आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अकालदीस और कुलगाम में तसादुम तीसरे रोज भी रहा जारी। फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला आज दिन भर वक्फे से रहा जारी। ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निगरानी के आलात हुए इस्तेमाल। महबूबा मुफ्ती ने एनसी हुकूमत पर की तनकीद का अवामी मैंडेट मिलने के बावजूद लोगों के मसाइल हल करने में हुकूमत नाकाम। मौजूदा हुकूमत पर प्रो पावर दिया करा। चोगल हंदवारा के लोगों ने जीएमसी हंदवारा की मुंतकिली के खिलाफ किया एहतजाज। कहा 60 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद सियासत का शिकार। सियासी रंग देने के बजाय अवामी मफाद और तरक्याती अहदाफ को तरजीह देने का हुकूमत से किया मुतालबा। खुशसाली से पुलवामा में बादाम की फसल पर बुरी असरात मुरतब। रवां साल बारिशें न होने से पैदावार में कमी। काश्तकारों में तशवीश और मायूसी। चौंचीवाली राजवार में सड़क की खस्ताहाली अवाम के लिए बाइस अजाब। लोगों ने सड़क की मरम्मत करने की हुकाम से की अपील। और पेश खबरों की तफसील। जनूबी जिला कुलगाम के अखाल जंगली इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जारी तसादुम आज तीसरे दिन भी जारी रहा, जिस दौरान आज दिन भर फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला वक्फे से जारी रहा। जारी तसादुम में अब तक एक मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त राजपुरा पुलवामा के हारिस नजीर भट्ट के बतौर हुई है, जिसके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। जबकि गोलियों के इस तबादले में 2 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होनी बाकी है। हुकाम का कहना है कि इस ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निगरानी के आलात, जिनमें ड्रोन्स और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस के साथ साथ पैरा स्पेशल फोर्सेस के एहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। आज दिन भर हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की गई हैं। पुलिस और फौज के आला अफसरान, जिनमें डायरेक्टर जनरल पुलिस और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कोर शामिल हैं, सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। ताहम आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी है। याद रहे कि ऑपरेशन जुम्मे को उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को घने जंगल में मिलिटेंटों की मौजूदगी के हवाले से मुसद्दिक इतलात मौसूल हुई थी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा मैंडेट दिया था ताकि लोगों के मुश्किलात और मसाइल दूर हो सके, लेकिन मौजूदा सरकार अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ऐसे में जैसा कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन, जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ़ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ़ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब हैं, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के,
मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहाँ हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और कुछ लोगों को जो हैं मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के तूं हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है तो उस गुठन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, वीडियो की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो कांग्रेस ने आज तुलसीबाग श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें इलाके त्राल से आए हुए नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद पार्टी में शामिल हुए। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर सुरिंदर सिंह चन्नी की मौजूदगी में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सुरिंदर सिंह चन्नी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मजबूत बनाएं और इस पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का प्रचार करे। और उन्हें मजीद बताया कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो लोगों के दुख दर्द को समझ सकती है। सुरिंदर सिंह चन्नी ने मजीद कहा कि आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से पार्टी हिस्सा लेगी। त्राल के अजीज़त शहरी जो है उन्होंने आज कांग्रेस का हाथ थामा और उनकी ज्वाइनिंग हुई। और मुद्दा और मकसद यह है कि त्राल इलाके को हम आगे कैसे लेके जाएं, और जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मैं कहूँगा कि एक अच्छा कदम है उनका, त्राल वालों का, कि उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी जो है उस पर इलेक्शन के होते हुए और इलेक्शन के बाद कांग्रेस पे भरोसा करना शुरू किया, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब आगे कहीं पे भी जो भी पार्टी है जो फिरका वाराना फसाद को मद्देनज़र नहीं रखती, जो यकसां लोगों को चलाती है, जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को कायम दायम रखती है, जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई, वही एक पार्टी है जो निजात दिला सकती है हमें इन लोगों से भी, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को 19 में जिन्होंने तहस नहस कर दिया, स्टेट को बाइफरकेट कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। और मैं तमाम त्राल के लोगों से ये अपील करूँगा कि जोग दर जोग आके त्राल से जुड़े, और आने वाला जो इलेक्शन है, बल्दियाती चुनाव जो हमारे रियासती दर्जे की बहाली के मुहिम के दौरान आज कांग्रेस ने आदिपुरा सोपोर में हमारी रियासत हमारा हक प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा वर्करों का कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस मौके पर साबिक एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद डार, साबिक वजीर गुलाम अहमद सरूरी, अब्दुल गनी वकील समेत कई दीगर पार्टी लीडरान ने शिरकत की। मुखर्रीन ने इस मौके पर मरकज़ की तरफ से जम्मू कश्मीर के सियासी हुकूक को बहाल करने, रियासती दर्जा वापस देने और अवामी नुमाइंदा हुकूमत को इख्तियार देने पर जोर दिया। और ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली के लिए पुरअज़्म है और अवामी ताउन से इस मिशन को पाई तकमील तक पहुँचाया जाएगा। हम इधर आने नहीं देंगे। और ये हक जो हमारा जो 5 अगस्त 2019 को हमारी शनाख्त छीनी गई, हमारी वो खूबसूरती छीनी गई, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर उस हक से महरूम कर दिया, उसको वापस लेने के लिए स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड जो हमसे छीना गया वो हम चाहते हैं कि वापस लें। और इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह रियासत की पूरी इकाई जो है कांग्रेस पार्टी की और सेंटर जो है, सेंटर की कांग्रेस इसकी पूरी सपोर्ट कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको लेके ही छोड़ेंगे। बाकी आपको मालूम है कि ये हर एक पार्टी का हक बनता है कि जो हमने खोया उसको वापस करें। रियासत का दर्जा जो है, स्टेट जो वापस लेना, ये तो असम्बली में भी पास हुआ, उसका मतलब पूरी रियासत के लोग इसके साथ हैं। मगर ये मुद्दा जो कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया, कांग्रेस ने उठाया, इसमें पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस हमारे साथ है। 150 के करीब एमपी जो हमारे साथ है, 700 से ज़्यादा जो कांग्रेस के एमएलए है पूरे हिंदुस्तान में वो हमारे साथ है। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम हमारे साथ है। ये जदोजहद शुरू हुई है पहले से 2005 से लेके
5 अगस्त 2019 से लेके और आज तक जो शुरू कांग्रेस ने की, कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है तहसील पे, डिस्ट्रिक्ट पे, सेंटर में, जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह पे, और ये जारी रहेगी जब तक दम में दम है, तब तक हम रियासत का दर्जा जो है वापस लेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज त्राल का दौरा किया, जहां मुतअद्दिद अफराद ने उनकी मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। नए अरकान का खैर मकदम करते हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल की तरक्की के लिए अपनी वाबस्तगी का अदा किया। आज कुल 370 के इर्द गिर्द सियासी बयानिए का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो इससे वापस ला सकते हैं। उन्होंने रियासत की बहाली के लिए एहतजाज करने वाली कांग्रेस लीडरों पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तहरीक को दिल्ली में उनकी अपनी पार्टी क़यादत की हिमायत हासिल ही नहीं हुई है। मैंने तब भी जब इलेक्शन लड़ा और आज भी मैं बोलता हूं, ना मैंने तब बोला मैं 370 ला सकता हूं, 35 से ला सकता हूं, ना आज मैंने बोला। लोग इनसे पूछें जिन्होंने 35 से और 370 के लिए वोट लिए, मैंने तो नहीं लिए। मैंने तब भी बोला त्राल की डेवलपमेंट, त्राल के लोग जो जेलों में हैं, मैं आज भी उसी कोल पे खड़ा हूं कि हम त्राल के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो जेलों में हैं, मैंने तब भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूं, जब भी हमें मौका मिलेगा हम उनकी बात करेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे। देखो ये सारी दुनिया को पता है, ये बताने वाली बात नहीं है कि 370 जो गैर आईनी तरीके से छीना गया हमारा एक हक। जब हम कहीं एक वजीफा मिला था हमें कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान पे एतमाद दिखाया था और हिंदुस्तान ने कहा था, जैसे हम एक अच्छे बच्चे को कहते हैं इसको वजीफा मिलेगा, और गैर कानूनी तरीके से वजीफा लिया गया। लेकिन जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहिबान हैं या जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं इस वक्त, या जिनके एमएलए साहिबान हैं, ये लोग लेजिस्लेटर बनाने वाले हैं। मेरे यहां कहने से मैं धरना दूंगा, इसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर पार्लियामेंट में आज मुझे बताइए, कल कांग्रेस ने धरना दिया, 100 एमपी इनका पार्लियामेंट में है, तो इनका 100 एमपी क्यों नहीं उठा? आप मुझे बताइए, सड़क से मिलेगा हमें 370, हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, लीगल राइट मिलेगा। वहां पार्लियामेंट में अगर इनका एक बड़ा अलायंस है, आप मुझे बोलिए जम्मू कश्मीर से लीडर गए, लेकिन दिल्ली वाला कोई मेंबर पार्लियामेंट इनके साथ सिट इन प्रोटेस्ट में नहीं था। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है आज 10 महीने हो गए, क्या किया आप मुझे बताइए। अब हमारे एमएलए साहिबान किसमें लगे हैं, तनख्वाह बढ़ाओ, किसमें लगे हैं, हमारे सीडी फंड को टेंडर नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और डीडीसी मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी ने द्रावा इलाके में कायम गैर कानूनी शराब की दुकान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि द्रावा गांव में कायम ये शराब की दुकान न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि मकामी तहजीब, सकाफत और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए भी एक संगीन खतरा है। हुआ है कुछ दिन बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के खुद ही वो ठेकेदार जो है उस सील को खोलता है और दोबारा से जो है वो दुकान जो है वो खुली जो है शराब का काम बेचने का काम शुरू हो जाता है। पता ये चला कि उस ठेकेदार ने गलत एफिडेविट फाइल करके कोर्ट में, झूठ बोलकर कोर्ट में कि मैं लॉफुली ये बिजनेस चला रहा हूं और कुछ मिसक्रिएंट इस पे अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी दी जाए, एक तरफा जो है मिसगाइड करके कोर्ट को एक तरफा एक डायरेक्शन ली डीसी साहब के नाम के सिक्योरिटी दी जाए। उसके बेस पे उसने बगैर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किए खुद ही सील खोल के जो है वो शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिसके अंडर सीधा टैक्सेशन और ये डिपार्टमेंट आता है, दूसरा लाइन ऑर्डर सीधा एलजी साहब के पास आता है। मैं दोनों विंग्स को जो है मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए कि हो क्या रहा है। आपकी सरकार में किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग और किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से पुंछ मुलाकात की और मैंने कहा कि ये इलीगल तरीके से खुली है, आप इसको फौरन बंद कीजिए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अश्योर किया, मैं शुक्रिया भी करता हूं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने एग्री किया कि ये गलत तरीके से खोला गया है और डीसी साहब ने मुझे अश्योर किया कि मैंने डायरेक्शन दी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये दुकान बंद रहनी चाहिए। मगर हैरानगी की बात है कि उसके बावजूद डीसी साहब की डायरेक्शन के बाद आज भी वहां खुलेआम जो है शराब बिक रही है।
कल 200-250 आदमी की जो है ग्राम सभा जो है वो द्राबा में बैठी है, उन्होंने ये फैसला लिया है, उसी के तहत आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं, 3 दिन के अंदर अगर आपने ये दुकान सील नहीं की तो हम चलो द्राबा की कॉल देंगे, सारे सुरनकोट के लोग भी, आसपास के इलाकों के लोग द्राबा जाएंगे। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। चोगल हंदवारा में आज एक पुरअमन एहतजाज के दौरान मकामी लोगों और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा को मुंतकिल करने की मुजवजा कोशिशों की शदीद मुखालफत की। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने साबिका वादे पर कायम रहे और GMC प्रोजेक्ट को 2025 तक मुकम्मल करे, जैसा कि पहले ऐलान किया गया था। मकामी लोगों ने कहा है कि मौजूदा मकाम पर 3 मंजिला इमारत पहले ही तामीर हो चुकी हैं और इस प्रोजेक्ट पर अभी तक 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अचानक मंसूबे को मुंतकिल करने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुजाहिरीन ने कहा है कि एक कदम इलाके के तिबी और तालीमी ढांचे के लिए का बहुत बड़ा दचका होगा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इस फैसले के पीछे वजूहात की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और हुकाम से अपील की कि वो इस मामले को सियासत से रंग देने के बजाय अवामी मफाद और तरक्याती अहदाफ को तरजीह दे। गवर्नर रूल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रेजेंस में यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले डाउन की जाती है, लेकिन जो ही फिर 2024 के असेंबली इलेक्शंस होते हैं यूटी में, उसके बाद ही फौरन बाद यहाँ पे मुदाखलत होती है, इंटरफेरेंस होती है, एक पॉलिटिकल गेम खेला जाता है, एक पॉलिटिकल ये जो है मोटिव्स को, एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ये जो है अपलिफ्ट करके आम लोगों के इंटरेस्ट को रोंदा जा रहा है। दैट मीन्स दिस GMC हंदवारा, दिस बिलोंग्स टू द common people of Handwara. This does not belong to any political party. हमारा मेडिकल कॉलेज हंदवारा जो है ये सियासत का शिकार हो चुका है और इसमें इतनी सियासत मुदाखलत की जाती है कि आप समझे इस चीज को कि जो एजुकेशन मिनिस्टर जो थी सकीना यतू जी, मैं फिर से इनको कहना चाहता हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहता हूँ, यू मस्ट टेक पेन्स पर्सनली इन दिस इशू। आप ये जो है सियासत को बलाए ताक रख के आप रीजनेबल कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके देखें कि अगर 50 करोड़ के आसपास का पैसा जो है, मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एजुकेशन मिनिस्टर कहती है कि क्या बनाया है वहां पे, आपने कुछ भी नहीं बनाया। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड है। तो इमोशन मस्ट हैव बीन पास्ड अगेंस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कि मिसलीड कर रही थी वो उस वक्त असेंबली के स्पीकर को, एंड शी वाज ट्राइंग टू मिसलीड द होल असेंबली कि 50 करोड़ के आसपास का पैसा फिर किस चीज के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल किया। जो भी इस GMC की कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी, आप रिकॉर्ड्स चेक करें कि उनके अकाउंट्स में कितना पैसा जो है डाला गया, गवर्नमेंट एक्सचेकर से पब्लिक मनी कितना इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया। तो कल भी एक बार फिर से हंदवारा आके जब ताजियत थी हंदवारा में जो सानिया हुआ था, वहां पे भी वो पॉलिटिकल मोटिव्स को ध्यान में रख के बात कह रही है कि विद इन डेज हम क्या करेंगे, हम मेडिकल कॉलेज को जो है रिलोकेट करेंगे। रवां साल कश्मीर में मौसमी तब्दीली के मुज़र असरात मुख्तलिफ फसलों पर मुरतब हुए हैं। पुलवामा में बादाम की फसल उतारने का काम जा अरूज पर है। ताहम रवां बरस शिद्दत की गर्मी और खुश्क साली से बादाम की फसल काफ़ी मुतासर हुई है। पहले ही बादाम की सनत जवाल पजीर हैं, जिसमें मार्केटिंग के साथ साथ बादाम के शगुफे पर आपाशी की सहूलियात मैसर न होने से बादाम की क्वालिटी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जबकि बादाम के बागात में सिर्फ रिवायती दरख्त पाए जा रहे हैं, आज तक इसमें हाई डेंसिटी मुतारिफ नहीं किए गए हैं। ताहम रवां साल मौसमी तब्दीली से बादाम की फसल काफ़ी मुतासर हो गई है, जिसकी वजह से काश्तकार मायूस और परेशान है। पिछले साल ने भी बहुत अहम रोल किया है इस सनत को पीछे धकाने में मौसम का, तो इस साल भी मौसम से बहुत असर पड़ा है इस बादाम सनत पर। तो ये सनत वो मियार की नहीं रही। ये बादाम सनत जो मियार उसका होता था पहले ज़माने में, पहले सालों में, तो इस साल पिछले 2 साल से वो ये बादाम उस क्वालिटी का नहीं रहा है जो क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो असर सनत पर रहा है पिछले 2 साल से, बस यही मौसम का असर रहा है। ये मौसम का असर खाली बादाम सनत पर ही नहीं रहा है, ये बहुत सारे बागों पर रहा है, जो सेब के बाग हैं, जो नाशपाती। अगर बाद में कत करो, पत्मो 2 वरियो पे गो वारिया नुकसान जमींदारन।
یہ نہ حظ گو اکی رنگ کے یہ حظ گو واریاہ رنگ اگر أسۍ ساروی کھۄتہٕ مین ریٖزن وٕچھو بارش نہ حظ پے روٗد نہ حظ پیٚو موقعس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ اِرِگیشن فیسلٹی نہ حظ چھنہٕ اَسہِ ایویلیبل ییٚتہِ کِہیٖنۍ گوٚو حظ اکھ وجوٗہات یہِ امہِ وجوٗہات سۭتۍ حظ پیٚیہِ گوجن اثر گوٗج چھنہٕ برابر یِہُس کھٔژمٕژ حظ کِہیٖنۍ مطلب تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ تُہۍ ہیٚکِو وِزِٹ تہِ کٔرِتھ یتھ باغس منٛز مطلب پن تہِ پیوٚو ؤسۍ ییٚمہِ کِنۍ زن اَسہِ 4 5 6 دوا تہِ کٔرۍ اکھ دوا حظ چھُ تقریباً ناظرین اسی کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان گوہر کچھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.